तुलसीदास जी द्वारा हनुमान चालीसा की रचना और अकबर के अहंकार की ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। प्रस्तुत है आपके लिए ये पूरी कहानी। एक बार की बात है जब काशी में एक ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार किया जा रहा था। रास्ते में उसकी विधवा पत्नी ने तुलसीदास जी को देखा और उन्हें सादर प्रणाम किया। तुलसीदास जी के मुख से अचानक आशीर्वाद निकला, सौभाग्यवती भव। इसका अर्थ था कि उनका पति जीवित हो। लेकिन जब उस महिला ने रोते हुए बताया कि उसका पति अभी अभी शांत हुआ है, तो तुलसीदास जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उनके मुख से निकले शब्द असत्य नहीं हो सकते। उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और एक चमत्कार हुआ। वो मृत ब्राह्मण पुनः जीवित हो उठा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और मुगल सम्राट अकबर तक पहुंची। अकबर ने अपनी सत्ता के अहंकार में तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के दरबार में बुलाया और उनसे कोई चमत्कार दिखाने की मांग की। तुलसीदास जी ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूं। मैं तो केवल श्री राम का एक तुच्छ भक्त हूं। बिना उनकी कृपा के मैं कुछ नहीं कर सकता। अकबर को ये बात पसंद नहीं आई और उसने चुनौती देते हुए कहा कि अगर राम सच में हैं तो उन्हें प्रकट करो। तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि भगवान के दर्शन केवल सच्ची भक्ति से होते हैं, किसी के आदेश पर नहीं। इससे क्रोधित होकर अकबर ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल की कालकोठरी में रहते हुए तुलसीदास जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने संकटमोचन हनुमान जी का आह्वान किया और वहीं पर हनुमान चालीसा की रचना की। वे लगातार 40 दिनों तक इसका पाठ और जाप करते रहे। जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, अचानक एक चमत्कार हुआ। हजारों की संख्या में विशाल बंदरों की एक सेना ने फतेहपुर सीकरी के किले पर हमला कर दिया। बंदरों ने पूरे नगर में तबाही मचा दी। महल की छतें गिरने लगीं और सैनिक डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अकबर बुरी तरह घबरा गया। जब उसने अपने खास मंत्री यानी हाफिज से इसका कारण पूछा, तो उन्हें बताया गया कि ये तुलसीदास जी की भक्ति का ही प्रताप है और हनुमान जी स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने आए हैं। अकबर को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। वो खुद जेल की कोठरी तक गया, तुलसीदास जी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और उन्हें ससम्मान रिहा किया। अकबर उस दिन इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक शाही फरमान जारी कर दिया कि भविष्य में श्री राम और हनुमान जी के किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। इस तरह हनुमान चालीसा की शक्ति ने एक शक्तिशाली सम्राट के अहंकार को भी झुका दिया।